तो ड्रामा करने आई है। मकसद क्या है बता देती हूँ कि अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसका एमएलए फेमएलए जो भी है और लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। अमित शाह का नाम नहीं लेंगे क्योंकि अमित शाह तो चलेगा बंगाल में। तो अभी वो ये बात बोलता कि ये मोदी जी का ही कांडा माया, देखो मुझे फिर मारना चाहता है ताकि मैं इलेक्शन में ना खड़ा हूँ। और अगर प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया, हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। इस बार इतना जाल में वो खुद फंस गई है ना, उसको बचने का तो कोई आशा नहीं है। और अब तो उसका एमएलए फेमएलए जो भी है उसको भी मिल जाएगा 1-2 दिन में। फिर उसको लेके एक बहुत शाहीन बाग की तरह वो एक ड्रामा करना चाह रही है। नमस्कार दोस्तों, तो आज ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से अपने बंगाल भवन या दिल्ली में आई हुई हैं और कल ईडी की सुनवाई होने वाली है इन्हीं केस पे 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में। और आज आके वो इलेक्शन कमीशन से मिलने का प्रयास कर रही हैं और कुछ लोगों को भी वो ला के यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करें कि इनको सबके नाम कटे हुए हैं। पूरा मामला क्या है समझने की जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं अभी किसी और मुद्दे के ऊपर आज डाइवर्ट था, लेकिन अब जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चला तो मैं आया हूँ मैम के पास। मैम सुनीता जी, क्या है मामला, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। ममता बनर्जी सुना है कि दिल्ली आ चुकी हैं और कल सुनाई भी है। हाँ, ममता बनर्जी आके तो सुने ये है कि उन्होंने बंग भवन में गए हैं। कुछ उनका जो बंगाल से आए हुए हैं जो उनको साथ लेके आए हैं, कुछ भी प्लानिंग करके नया कोई खेरापत्ती लेके काला खेरापत्ती वो लेके वो ड्रामा करने फिर आई। तो उन्होंने बोला कि इतना पुलिस उसको बैरिकेड से लगा के रखा है। तो उन्होंने बोलने लगा कि अमित शाह बंगाल में हमें हमने लाल कारपेट बिछा दिया और हम आए, मुझे काला कारपेट बिछा के रखा। उसके बाद क्या बोले कि जब जब मोदी डरता है पुलिस आगे करता है। लेकिन वो भूल गई है वो लेडी कि आरजी कांड में जब लेडी के साथ रेप और मर्डर होता है उस समय जो बंगाल के सारे व्यक्ति रोड में थे और इसका 99 में घेरने गए थे, तब इन्होंने क्या किया था, वही पुलिस कमिश्नर को, पुलिस ऑफिसर को सामने रख दिया था और आदमी पब्लिक भी नहीं हट रहे थे। तो ये क्या किए, लोहे के बड़े बड़े जो ये होता है ना कील, वो लाके पूरा बेड़ा दे दिया था, मतलब बाउंड्री, हाँ बैरिकेड कर दिया था। एक नहीं कई तो दे दिए थे कि उसको टपक के नहीं जाना चाहिए और तार काटा लेके पूरा घेर दिया था थाने को, ताकि वहाँ पे कोई पुलिस को भी ना टच कर पाए। उस लेडी का मुंह से ये बात निकल रहा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस आके करता है। तो पुलिस तो उन्होंने बचने के लिए किए। और इवन नहीं, अभी ईडी के सामने भी जो छापामारी करने गए थे उस ऑफिस में, तो वहाँ पे भी वो पुलिस कमिश्नर और सबको लेके गए थे। फाइल लेके चले गए, फाइल नहीं लिए, पुलिस ईडी वाले को मोबाइल भी छीन के लेके चले गए थे। तो ये तो कोई ना कोई करामती करते रहते हैं। लेकिन इस बार इतना जाल में वो खुद फंस गई है ना, उसको बचने का तो कोई आशा नहीं है। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट में उसका डेट है कल परसों में, तो अभी इसका ड्रामा के पीछे एक बात बताती हूँ कि वो इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट में कोर्ट में भी आते हैं, केस करते हैं, उधर उससे 4 बजे अपॉइंटमेंट लेते हैं उससे मिलने जाने के लिए। पता नहीं वो फिर कौन सा केरामती वहाँ पे दिखाएगी और क्या जाल में फिर बोलेगी ये देखो ऐसे क्या हमको मारा, टच किया, मेरा कपड़ा सारा, पता नहीं वो क्या करेगी। हाँ, वो जो पैर दिखा के अभी देखो क्या बोला कि पुलिस को बैरिकेड से कर दिया। यही पुलिस अगर नहीं रहता तो अपना जो पोसा हुआ आदमी को लेके आया ना, वही उसको धक्का मुक्की देता और बोलता है कि मोदी जी करवा दिया। अमित शाह का नाम नहीं लेंगे क्योंकि अमित शाह तो चलेगा बंगाल में। तो अभी वो ये बात बोलता कि ये मोदी जी का ही कांडा माया, देखो मुझे फिर मारना चाहता है ताकि मैं इलेक्शन में ना खड़ा हुआ। तो ड्रामा करने आई है। मकसद क्या है बता देती हूँ कि अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसका एमएलए फेमएलए जो भी है उसको भी मिल जाएगा 1-2 दिन में। फिर उसको लेके एक बहुत शाहीन बाग की तरह वो एक ड्रामा करना चाह रही है। और बात क्या है, जो जिसको लेके आया, जिसको बोलते हैं SIR में नाम है, इसका नाम नहीं है, इसके पास डॉक्यूमेंट है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया, इसी के लिए हमको रोक नहीं सकता है। 150 आदमी को डेथ हो गया, उसको घर में परिवार को देखने कोई नहीं है। आपको ऑफिसर भी बहुत मर चुका। इसमें क्या गेम खेली है, बहुत बड़ा खिलाड़ी तो है, मानना पड़ेगा। ये क्या किए हैं, जब SIR हो रहा है इसमें सारे कुछ आ रहा है कि जो उसका सबसे बढ़िया ममता बनर्जी का जो मिनिस्ट्री में जो ये शिक्षा मंत्री है उसका बाप भी कब भी मर गया, वो भी आके वोट डालता है उसमें। तो कई आदमी मर चुका है, उसका भी उसमें नाम है। तो अभी क्या किए कि इसको लेके कि ये ना ये लोग जानबूझ के ये SIR में अपने को नहीं शामिल किया है। अच्छा। डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, डॉक्यूमेंट है, इसको पोसा हुआ है, सब पैसा खा के क्या कि एक तुम टीम बनाओ ताकि मैं दुनिया के सामने दिखा सकूं, ये देखो छाती फाट फाट के हमारे साथ अन्याय किया है इलेक्शन कमिश्नर। तो ये क्या किए, उसको जुगाड़ किया कि ना SIR में दिया, ना ये दिया वो दिया बोल के
वही 40 आदमी लेके दिल्ली पहुंचता है, बोलता है ये देखो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हम लोग ओरिजिनल है, लेकिन हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, काटा गया है, इलेक्शन कमीशन बेईमानी किया, मोदी जी का ये है, ये साबित करने के लिए उधर ये करता है। फिर आप उसको अपॉइंटमेंट मिलते, उसे मिलने जाते हो, पता नहीं फिर कौन सा केस में उसको फिर फंसाएगी। तो इसीलिए तो दिल्ली सरकार को अलर्ट रहना चाहिए, और ये कुछ भी कर सकता है। इसका जो शैतानी खिरापत जो चलता दिमाग में चलते हैं, तो कौन सा किधर जाके क्या करेंगे कोई ठीक नहीं। अभी आरोप लगा है कि पुलिस है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी प्रॉब्लम, इसीलिए इसको अलर्ट होना चाहिए। और ये बंगो जो भवन है उसके सामने दोबारा शाहीन बाग ना बने कि इलेक्शन तक मैं यहाँ पे धरना दूंगी, क्योंकि उसका जान, उसका कलीजा, उसका कुर्सी का मेन जो संपत्ति है वो है बांग्लादेश घुसपैठी। उस घुसपैठी का नाम करते जा रहा है। वो जानता है कि मैं तो कुर्सी गिर जा, हाँ मैं भी चले जाएंगे, इसीलिए वो जी जान लगा के उस घुसपैठी को बचाने के लिए प्रयास में खड़े हैं। और वो चाहते हैं कि वो रक्षा हो ताकि मेरा वोट बैंक बने। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इतना बुद्धू नहीं जितना वो सोच के रखी है। अभी अमित शाह ने बहुत अच्छा किया कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फोर्स है वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। जितना पुलिस कमिश्नर है, IAS IPS है, सारे भारत का दूसरे स्टेट में उसको ट्रांसफ़र करा रहा है, क्योंकि ये लोग को पोस्ट के, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं उसका मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो CM है, वो जो बोलेगा वही करना पड़ता है। जैसे आप भूलिए नहीं कि बिहार में IAS IPS का क्या दशा था, वो भी इसी तरह करके रखे हैं। और इसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो उम्मीद है कि वो जिस तरह से बंगाल को घुसपैठी से गंदा तालाब बना के रखे हैं, सो उस तालाब का गंदगी साफ भी होगा और कमल भी खिलेगा। तो क्या लग रहा है, कल सुनवाई है उसी से डरी हुई है कुछ ममता बनर्जी? क्योंकि आज कल्याण बनर्जी का भी वीडियो आ रहा है कि वो भी जो बजट सत्र चल रहा है संसद में, वहाँ भी चल रहा है तमाशा उनका, वो भी उधर से भी वो कभी अमित शाह जी को कुछ बोलते हुए घेरते हुए बहुत। अरे सुनिए, इसको बोलने दीजिए, इसको तो हमें बोलेंगे कि इसका जो पागलपन है इसको मीडिया को दिखाना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। जो सेंट्रल में बैठे हैं उसको काम करने दीजिए, संवैधानिक पोस्ट में है, संवैधानिक का जो पोस्ट का गरिमा है, जो कर्तव्य है, जो कोई ना मानेगा उसको वही तरह करना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए जो एक आम नागरिक हो। ये नहीं कि वो CM है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, ये मुझे अफसोस भी है। क्योंकि कल आम आदमी भी इस तरह से बोलेगा, उसके साथ ऐसा किया तो वो नहीं बोले हमारे साथ क्यों कर रहे हो। इसलिए ये चीज़ ना आए, तो मुझे हमारा मिलावट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा आस्था है। संवैधानिक जो रक्षक है वो रक्षा करेंगे, बंगाल को बचाएंगे, क्योंकि बंगाल का स्थिति बहुत ख़राब है। और बंगाल अभी नहीं बचा तो बंगाल को भूल जाना पड़ेगा भारत को। तो जिस तरीके से अब कल सुनवाई भी है और आज ये लेके आ गई कुछ लोगों को, जो भी दिखाने के लिए कि भाई इलेक्शन कमीशन हमारे साथ गलत कर रहा है, जिस चीज़ का आरोप लगा रही थी वो कि भाई वहाँ सारी चीज़, तो कैसे देखा जा रहा है, कल कुछ फर्क पड़ेगा सुनवाई पे? सुनिए, नहीं सुनिए, वो भूल कर रही है कि हम बार बार ड्रामा करेंगे, क्योंकि वो जो अपना शिकायत लेके वहाँ पे हाई कोर्ट गई थी ना, वहाँ पे वो हार चुकी है, उसके ऊपर फटकार रख चुका है, स्टे लगा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो जजेस है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है और इतना ही कमज़ोर नहीं है कि उसका बातों में आके और लड़का जाएंगे। उसका जो मुँह जो तमाशा उसको मुँह में है, वो तमाशा वो खाएगी, वो मार खाएगी और उसको सबक मिलेगा कि हम संवैधानिक पोस्ट में रख के हमने गलत किए, उसका लिए हमें तमाशा लगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आया इस पे आपके द्वारा? देखिए, वो तो पागल की तरह वो लोग चिल्लाएगा। और वो आपको पता है ना, रास्ता के एक कुत्ता अगर चिल्ला लिया ना तो दूसरे कुत्ता को पता नहीं है कि किस लिए चिल्ला रहा है वो कुत्ता। वो भोगेगा जब वो सब इकट्ठा होके सब भोगने लगता है कि क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं आपने बोलो, जब वहाँ पे जो बॉर्डर में जो जमीन मांगा गया था वहाँ पे घेरने के लिए, तो बैरिकेड के लिए जो बंगाल और बांग्लादेश फेंसिंग की गई थी, जो फेंसिंग के लिए उन्होंने जमीन नहीं दिया। हाँ, शताब्दी राय जो संसद है, वो संसद में क्या चिल्ला के बोल रही थी, होम मिनिस्टर को बोल रहे थे कि आप तो सेंट्रल मिनिस्टर हो, CRPF किसका अंदर में आता है और हमें दोष दे रहे हो। उसका ओरिजिनल आपको बता रहे हैं, फेंसिंग के लिए जमीन जो पैसा दिया भी गया था, जिसका जमीन करता, जिसका घर है, फिर भी वो जमीन नहीं दिया था। आज वो वीडियो भी आ गया है, आप देखो। उस समय जो आर्मी ऑफिसर था उसको वो जमीन नहीं दिया। और पता है बंगाल में वो क्या बोले थे? वो बोली थी कि
बिना যুদ্ধে আমি 1 इंची भी जमी देबो ना, भूल नहीं जाना चाहिए। बिना युद्ध का हमने 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। वो आपने को युधिष्ठिर और पंच पांडव का सामने, कृष्ण के सामने जो दुर्योधन बोले था, वही बात उन्होंने बोल दिया था कि बिना युद्ध का मैं 1 इंच जमीन नहीं देंगे। तो आप सोचो कि उसका दिमाग में क्यों नहीं देंगे। वो अगर एक सीएम होते, वो एक वाइटल स्टेट में बैठी है, उसको फेंसी करने के लिए ज़मीन दे के उसको ऑडिट करना चाहिए था। वो जो घुसपैठी उसको हमेशा घुसाते जा रहा है। और यहाँ का गाय जो है वो पाचार होता है, पशु पाचार हो रहा है, लड़की पाचार हो रही है, लड़की लाया जा रहा है, जो तस्करी चल रहा है, जो अवैध तरीका से ये कारनामा उसका चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे चीज़, हॉस्पिटल का चीज़, सारी चीज़ पाचार हो रहा है उस देश से और उस देश से इस देश में। ये सब तो धंधा है, उसका बंद हो जाएगा अगर वहाँ पे सही में वहाँ पे सब कुछ होता है और वहाँ के घुसपैठी बंद हो जाए। इसीलिए ये लेडी जो है देशद्रोही है और ये चीचान लगा के चाह रहा है कि घुसपैठी बने रहे, हमारा कुर्सी बना रहे, किसी को कुछ नहीं बोलेगी। इसलिए लास्ट अंतिम तक ये बहुत ड्रामा दिखाते, दिमाग दिखाएगी और नाचे भी। जो पागल की नाच होता है ना, वो देखने को मिलेगा। वेट कीजिए। वो क्या कहती है जो बोलते हैं, जो हाँ, वो तो बोलते हैं कि আমি লড়বো, আমি লড়ে যাবো, আমি কারো छोड़बो, और हम এ মারবো, আমি वो করবো, আমি সে করবো। वेट एंड वॉच, तुम्हारा लड़बो छोड़बो करबो और चलबेन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से कल सुनाई होने वाली है, आज ममता बनर्जी का यहाँ पर कुछ लोगों को लेके आना और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और इधर बंगाल भवन पे घेराव करना, एक तरह से प्रोटेस्ट करके जताना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कल की सुनवाई से वो आहत डरी हुई है। और कल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी नज़र हमारी बनी रहेगी। अचानक मुझे अपडेट मिली, उसके लिए मैंने बात की। बाकी आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।